हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विसंकित। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशू, जो बायोलॉजी 12th का 16 चैप्टर है। पीछे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू करते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले सुनिए। इसमें हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, एग्रो केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। एंड पढ़ेंगे डिग्रेडेशन बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। देन पढ़ेंगे डिफोरेशन डिफोरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज़ ग्रो इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर। ओवर द लास्ट 100 ईयर कह रहा है कि पिछले सैकड़ों वर्ष में ह्यूमन की पॉपुलेशन साइज में बहुत अधिक ग्रोथ हुई। क्या हुई है? बहुत अधिक बोलते हैं इनॉर्मसली। क्या हुई है? बहुत अधिक ग्रोथ हुई है। इसका कारण देखते हैं। क्या हुई है? बहुत अधिक ग्रोथ हुई है। दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमरस अदर commodities मतलब कि इसका कारण फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रॉड, वाहनों और अनेकों अन्य वस्तुओं की डिमांड, क्या डिमांड में वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है मतलब क्या होता है? इंक्रीज हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। इन डिमांड से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, इन डिमांड से बोले तो दीज डिमांड आर एक्सक्रिएटिंग tremendous pressure on our natural resources and the also contributing to pollution of air, water and soil। कह रहा है कि इन डिमांड से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? काफ़ी दबाव पड़ रहा है। बोले तो थर्मेंडस प्रेशर, काफ़ी दबाव पड़ रहा है। और एयर वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? एयर वाटर एंड सॉइल का पॉल्यूशन क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। The need of the hour is to check the degradation and depletion of our precocious natural resources and pollution without halting the process of development। without halting the process of development। बोला है कि क्या बोला है कि हमारी आज की आवश्यकता है कि हम डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन से प्रोसेस? डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके बिना, तो क्या करें? विदाउट हेल्टिंग, रोके बिना अपने कीमती नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेडेशन और डिप्लेशन होने से बचाएं। क्या होने से? डिग्रेडेशन होने से एंड डिप्लेशन होने से क्या करें? बचाएं। और इन्हें पॉल्यूशन से मुक्त करें। पॉल्यूशन से मुक्त करें। किससे मुक्त करें? एंड आल्सो पॉल्यूशन क्या करें? पॉल्यूशन से किससे मुक्त करें? पॉल्यूशन से मुक्त करें। ठीक है, किससे मुक्त करें? पॉल्यूशन से मुक्त करें। ओके। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। क्या है? पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लें। पॉल्यूशन एयर, लैंड, वाटर, जैसे एयर, लैंड, वाटर या सॉइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में होने वाले अनडिजायरेबल चेंज को, कैसे चेंज को? अनडिजायरेबल चेंज को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। अनडिजायरेबल चेंज को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अनडिजायरेबल चेंज को पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। Agents that bring about such an undesirable change are called pollution। इन अनडिजायरेबल चेंज को लाने के अगेंस्ट
लाने के अगेंस्ट को क्या कहते हैं, अगेंस्ट को पॉल्यूटेंट कहते हैं, अगेंस्ट को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स, क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं कि अगेंस्ट द ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, इन अनडिजायरेबल चेंज को लाने वाले अगेंस्ट एजेंट्स बोल सकते हैं, एजेंट्स को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द इन्वायरमेंट एक्ट 1986 to protect and improve the quality of our environmental pollution को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट को पास किया, इन्वायरमेंट एक्ट को पास किया, बोले तो प्रोटेक्शन को पास किया, इन्वायरमेंट एक्ट को क्या किया, पास किया, ठीक है, इन्वायरमेंट एक्ट को पास किया, बोले तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में पास किया, जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन और जिससे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है, इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, क्वालिटी और क्या, इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट क्या इम्प्रूव किया जाता है, ओके। एयर पॉल्यूशन इट्स कंट्रोल, वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स, हम रेस्पिरेशन के लिए एयर पर डिपेंड रहते हैं, हम रेस्पिरेशन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, एयर पर डिपेंड रहते हैं, किस पे, एयर पर डिपेंड रहते हैं। एयर पॉल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एयर पॉल्यूशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, एयर पॉल्यूशन सभी बोले तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये बोले तो दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, ये क्रॉप की ग्रोथ एवं पैदावार को क्या करता है, यील्ड को क्या करता है, कम होने देते हैं, पैदावार को यील्ड को कम होने देते हैं, यील्ड को क्या होने देते हैं, कम होने देते हैं, पैदावार को यील्ड को कम होने देते हैं, और इनके कारण प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, और इनके कारण प्लांट की क्या हो जाती है, और इनके कारण प्लांट की जो होती है, प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट डेथ हो जाती है। एयर पॉल्यूटेंट्स also deleteriously affect the respiratory system of human and of animal. एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स मानव बोले तो ह्यूमन एंड एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, कौन, एयर पॉल्यूटेंट्स मानव बोले तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। ये हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, किससे, पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, ऑर्गेनिज्म और एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर, ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर, ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर, किस पे, ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर। तो ये हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन पर, ऑर्गेनिज की एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर, ठीक है। स्मोक स्टेक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट, क्या करता है, रिलीज करता है पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विथ हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। कह रहा है कि थर्मल
थर्मल पावर प्लांट की बोले तो स्मोक स्टेक, बोले तो चिमनियाँ, थर्मल पावर प्लांट की स्मोक स्टेक बोले तो चिमनियों स्मेल्थर्स तथा अन्य इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्मेल्टर्स तथा अदर अन्य इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हार्मलेस गैसेज जैसे सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ऑक्सीजन आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट भी निकलते हैं। आदि के साथ पार्टिकुलेट एयर एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। ठीक है। These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. हार्मलेस होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, हार्मलेस गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हार्मलेस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले क्या करना चाहिए? इन पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करके, क्या करके? फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल देना चाहिए। फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल देना चाहिए। बिफोर रिलीजिंग आउट, फिल्ट्रेट आउट बिफोर रिलीजिंग मतलब फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक, ये कुछ फिगर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, ये क्लीन एयर फिल्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्लीन एयर इधर से निकल रही है। ठीक, ये हुआ क्लीन एयर। डर्टी एयर इधर से गया यार, क्या लगा है? वाटर लाइन स्प्रे तो फिल्टर कर रहा है, क्लीन एयर बाहर निकल जा रही है। ये है वाटर लाइन स्प्रे। डर्टी एयर, डस्ट पार्टिकल क्लीन एयर बन गया। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ठीक, There are several way of removing particle matter. The most widely used of which is the electrostatic precipitator, which can remove our 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. कह रहा है कि इन पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के अनेक मेथड उपस्थित हैं। इन पार्टिकुलेट मैटर को क्या करने, रिमूव, अलग करने के लिए अनेक मेथड, कई सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड क्या हैं, उपस्थित हैं। बहुत सारे मेथड उपस्थित है, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड, मोस्ट विडली यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इनकी थर्मल पावर कौन से? थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देती है। 99% पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। क्या करती है? रिमूव कर देती है। रिमूव कर देती है। It has electrode wire that maintained at several thousand volt, which produce a corona that release electrons. इसमें इलेक्ट्रोड वायर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वायर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वायर होते हैं, जिससे होकर हज़ारों वोल्ट पास होता है। जिससे होकर क्या होते हैं? 1000 वोल्ट क्या होते हैं? पास होते हैं। जिससे होकर हज़ारों वोल्ट पास होता है, जो कोरोना प्रोड्यूस करता है। जो क्या प्रोड्यूस करता है? कोरोना प्रोड्यूस करता है। और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। इसके इलेक्ट्रोड वायर, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वायर होते हैं, जिससे होकर हज़ारों वोल्ट पास होता है, जो कोरोना प्रोड्यूस करता है। जो क्या करता है? कोरोना प्रोड्यूस करता है। और इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। और इससे क्या रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या रिलीज होते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ओके, इससे इलेक्ट्रॉन्स।
These electron attached to the dust particle given them a net negative charge. Given them a net negative charge. क्या ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल से जुड़कर उन्हें नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं? उन्हें क्या करते हैं? उन्हें नेगेटिव चार्ज, कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू द डस्ट पार्टिकल गिवन देम ए नेट नेगेटिव चार्ज। नेट नेगेटिव चार्ज the collecting plate are grounded and attached and attract the charge dust particle and attract the charge dust particle। कलेक्टिंग प्लेट की नीचे की ओर कलेक्टिंग प्लेट नीचे की ओर होती है, बोले तो ग्राउंडेड होती है। कलेक्टिंग प्लेट जो होती है नीचे की ओर होती है। कहाँ होती है? नीचे की ओर होती है। कलेक्टिंग प्लेट जो होती है, कलेक्टिंग प्लेट कहाँ होती है? ग्राउंडेड होती है, नीचे की ओर होती है। ग्राउंडेड मतलब नीचे की ओर होती है, नीचे होती है, ठीक है, नीचे की ओर होती है। चार्ज डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। चार्ज डस्ट पार्टिकल को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर प्लेट्स मस्ट be low enough to allow the dust to fall। इन प्लेट के नीचे एयर की वेलोसिटी काफ़ी कम होनी चाहिए। इन प्लेट्स के बीच एयर की वेलोसिटी जो होती है काफ़ी कम होनी चाहिए, जिससे डस्ट आसानी से नीचे गिर सके। जिससे डस्ट क्या हो? आसानी से नीचे गिर सकते हैं। लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल, जिससे आसानी से डस्ट क्या नीचे गिर सके। ए स्क्रूबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रूबर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को रिमूव कर सकती है। स्क्रूबर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव कर सकता है। स्क्रूबर क्या करता है? स्क्रूबर जो होता है कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को क्या करता है? रिमूव कर सकते हैं। स्क्रूबर बात कर रहा है। इन ए स्क्रूबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर आवर लाइम। स्क्रूबर में एग्जॉस्ट एयर को वाटर या लाइम के स्प्रे से होकर गुजारा जाता है। स्क्रूबर में एग्जॉस्ट एयर जो होता है उसको वाटर या लाइम के स्प्रे से होकर गुजारा जाता है। स्प्रे किससे होकर? स्प्रे से होकर गुजारा जाता है। Recently, we have released the dangerous of particulate matter that are very very small and are not removed by this precipitator and are not removed and are not ये ध्यान देने वाली बात है। not removed by this precipitator। हाल ही में हमने उन बहुत छोटे पार्टिकल्स के डेंजरस का अनुभव किया है। हाल ही में हमने उन बहुत छोटे पार्टिकल बोले तो रिसेंटली वी हैव रिलीज्ड द डेंजरस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे पार्टिकल के डेंजरस का अनुभव किया है जो इन प्रेसिपिटेटर के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। नॉट रिमूव बाय दिस प्रेसिपिटेटर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव दिस प्रेसिपिटेटर जो इस प्रेसिपिटेटर के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोले तो CPCB बोले तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर 2.5 कितने बड़े होते हैं? 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर PM 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन डेथ। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर कितने? 2.5 माइक्रोमीटर या कम डायमीटर के पार्टिकुलेट बोले तो कम डायमीटर के पार्टिकुलेट लेस देन डायमीटर बोले तो PM 2.5 कम डायमीटर के पार्टिकुलेट मैटर ह्यूमन की डेथ के लिए ह्यूमन की हेल्थ के लिए सबसे अधिक हानिकारक हैं।
सबसे अधिक ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ के लिए अधिक हानिकारक हैं, अधिक क्या है, हानिकारक हैं। दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptom irritation inflammation and damage to the lung and premature death दे ये फाइन पार्टिकल्स बोले तो ये फाइन पार्टिकुलेट्स या बोले ये फाइन पार्टिकुलेट सांस लेने के समय हमारे लंग्स के कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और इनसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम इरिटेशन, लंग्स की इन्फ्लामेशन और डैमेज तथा प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। ये फाइन पार्टिकुलेट्स सांस लेने के समय हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और इनसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम इरिटेशन, लंग्स की इन्फ्लामेशन और डैमेज तथा प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। इसलिए मास्क का उपयोग करें भैया। ओके। Automobiles are a major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. मेट्रो सिटीज़ में एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मुख्य कारण बोले तो मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन का क्या मुख्य कारण ऑटोमोबाइल्स हैं। ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ क्या हैं, ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एट लीस्ट इन द मेट्रो सिटीज़। ओके। तो मेट्रो सिटीज़ में एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है भैया ऑटोमोबाइल। क्या कारण है, ऑटोमोबाइल मुख्य कारण है उसका मुख्य कारण है ऑटोमोबाइल। ओके। मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है ऑटोमोबाइल। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द streets this problem is now shifting to the under cities too। जिस प्रकार से सैकड़ों में नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यह प्रॉब्लम अब छोटे सिटीज़ में भी पहुंच रही है। यह प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिस प्रॉब्लम ना शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज़ बोले तो छोटे सिटीज़ में भी पहुंच रही है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स along with use to lead free petrol और डीजल can reduce the pollutants they emit। ऑटोमोबाइल्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ लेड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज करने से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कम हो सकती है। लेड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज करने से निकलने वाली पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कम हो सकती है। क्यों नहीं कम हो सकती है, कैसे होगी, reduce the pollutant they emit कम हो सकती है। catalytic converters having expensive method namely platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases catalytic converter में expensive metal कन्वर्टर में एक्सपेंसिव मेटल नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम लगे होते हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। ओके, किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं। किसमें लगाए जाते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं जो पॉइजनस गैसेस के
इमिशन, जो पॉइजनस गैसेस के इमिशन को कम कर देते हैं, जो पॉइजनस गैसेस के इमिशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस को कम कर देते हैं। एज द एग्जॉस्ट passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbon are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively। जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर किससे, कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन चेंज इनटू किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन, किसमें हो जाता है, चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू, एक ही बात हो गई, कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बदल जाता है, और एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है चेंज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज, दोनों किसमें चेंज होती है, दोनों चेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, आर नाइट्रोजन गैस जो होती है रिस्पेक्टिवली, और नाइट्रोजन गैस जो होती है आर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पढ़ेंगे कि जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होती है चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो चेंज होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है जो होती है वो चेंज होती है नाइट्रोजन गैस में, किसमें होती है, नाइट्रोजन गैस में। ओके, किसमें चेंज होती है, नाइट्रोजन गैस में चेंज होती है। ओके, मोटर व्हीकल equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. Motor vehicle equipped the catalytic converter should be use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. कैटालिटिक कन्वर्टर वाले मोटर व्हीकल में अनलेडेड पेट्रोल को यूज करना चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल किसका यूज करना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, क्योंकि लेड कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है, जो लेड होता है, बिकॉज क्योंकि जो लेड होता है वो क्या करता है, कैटालिस्ट को क्या करता है, इनएक्टिवेट्स कर देता है। कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली with its every large pollution of vehicular traffic Delhi leads the country in its level of air pollution. It has more cars than the state of Gujarat and West Bengal put together. वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण काफ़ी अधिक होने के कारण वेरी लार्ज पॉपुलेशन काफ़ी अधिक होने के कारण दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन किसका एयर पॉल्यूशन का लेवल जो है देश में सबसे अधिक है। देश में क्या है, देश में सबसे अधिक है। वेरी लार्ज पॉल्यूशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक दिल्ली लेड द कंट्री इन इट्स लेड ऑफ एयर पॉल्यूशन। वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का लेवल देश में सबसे अधिक है। दिल्ली में कार्स की संख्या दिल्ली में जो होती है कार्स की संख्या किसकी कार की संख्या गुजरात और वेस्ट बंगाल की तुलना में अधिक है। गुजरात और वेस्ट बंगाल की तुलना में अधिक है। इट्स हैज़ मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल और गुजरात की तुलना में दिल्ली में जो कार है वो अधिक है। दिल्ली में कार की संख्या गुजरात और वेस्ट बंगाल की तुलना में अधिक है। ओके, in 1990 में दिल्ली रैंक्ड फोर्थ among the 41 most polluted cities of the world। 1990 में वर्ल्ड की
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली जो थी चौथे रैंक पे थी। हमारी दिल्ली आगे, सब चीज़ में आगे, इंडिया एक ही चीज़ में आगे, पॉल्यूटेंट्स में। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात। ओके, इन द 1919 दिल्ली रैंक 4th among the 41 मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है 1990 में वर्ल्ड की 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली की जो रैंक थी, कौन सी रैंक थी? फोर्थ रैंक थी। एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस that a public interest litigation बोले तो PIB public interest litigation was filed in the Supreme Court of India दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी भयानक हो गई कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या की गई? जनहित याचिका दायर की गई, बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर की गई। क्या दायर की गई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर की गई। क्यों दायर की गई? कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी भयानक हो गई कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई आफ्टर बीइंग censored very strongly by Supreme Court under its derivative the government was asked to take within a specified time period appropriate measure including switching over the entire field of public transport that is buses from diesel to compressed natural gas बोले तो CNG compressed natural gas सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की और इंडियन गवर्नमेंट ने और क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट से एक निश्चित टाइम पीरियड में उचित उपाय करने का ऑर्डर दिया। साथ ही यह भी ऑर्डर दिया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस में डीजल के स्थान पर CNG का यूज किया जाए। बहुत अच्छी बात है, CNG का यूज किया जाए। CNG बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का यूज किया जाए। All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसेस को CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। दिल्ली की सभी बसेस को क्या किया? CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। You may ask the question as to why CNG is better than diesel। आप पूछ सकते हैं कि CNG डीजल से बेहतर क्यों है? ये क्वेश्चन इसका आंसर हम बताएंगे। द आंसर इज दैट CNG बर्न मोस्ट efficiently unlike petrol or diesel in the automobiles, and very little of it is left unburned। तो इसका आंसर यह है कि CNG की बर्निंग एफिशिएंटली बोलते हैं एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। CNG की बर्निंग एफिशिएंसी जो होती है सबसे अच्छी होती है और बहुत कम मात्रा में क्या अनबर्न्ड बचाता है। बहुत कम मात्रा में क्या बचाता है? अनबर्न्ड। बहुत कम मात्रा जलती है, बहुत कम मात्रा में अनबर्न्ड बचाता है। जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं। जबकि मोर एवर CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। मोर एवर CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। Moreover, CNG is cheaper than petrol or diesel cannot be siphoned
दिवेज एंड एडल्ट्रेट्स लाइक पेट्रोल और डीजल सीएनजी में परिवर्तित, सीएनजी में स्विच ओवर मतलब बोल सकते हैं कि सीएनजी पेट्रोल या डीजल से सस्ती है, ये बोल सकते हैं। मोरेवर सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल, सीएनजी बोले तो सीएनजी पेट्रोल या डीजल से सस्ती है, इसे चुराया भी नहीं जा सकता। बोले तो ये सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल, इसे चुराया भी नहीं जा सकता, और इसमें पेट्रोल या डीजल की तरह मिलावट भी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? एडल्ट्रेट्स मिलावट भी नहीं की जा सकती। बाय एंड एडल्ट्रेट्स लाइक पेट्रोल और डीजल की तरह मिलावट भी नहीं की जा सकती। The main problem with switching over to CNG is the difficulty of laying down pipelines to driver CNG through distribution point pump and ensuring unitrepted supply uninterrupted supply कह रहा है कि सीएनजी में परिवर्तित, सीएनजी में स्विचिंग ओवर करके सीएनजी जो है सीएनजी स्विचिंग ओवर करने में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ये बोले तो पंप, डिस्ट्रीब्यूशन पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई करने की है। अनइंटरप्टेड सप्लाई करने की है। मतलब सीएनजी में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई करने की। साइमल्टेनियसली parallel step taken in Delhi for reducing vehicular pollution include passing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converter in vehicle, application of stringent pollution level norms of vehicles etc. दिल्ली में वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में पॉल्यूशन किसको कम करने के लिए? पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। क्या उठाए गए? अनेक बोले तो साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप, अनेक कदम उठाए गए। जैसे ओल्ड व्हीकल को हटाना, जैसे क्या? ओल्ड व्हीकल्स को हटाना, इंक्लूड पासिंग आउट द ओल्ड व्हीकल को हटाना, अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना बोले तो अनलेडेड पेट्रोल, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, लो सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल का यूज करना, लो सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल का यूज करना, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना, व्हीकल में क्या यूज करना? कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना, व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना। कौन से? कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना। एंड व्हीकल में क्या? व्हीकल में यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, व्हील्स में क्या करना? कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हील्स, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिजेंट पॉल्यूशन, व्हीकल्स के लिए कठोर पॉल्यूशन लेवल्स नॉर्म्स को लागू करना, कठोर नॉर्म्स को क्या करना? लागू करना। व्हीकल के कठोर पॉल्यूशन लेवल नॉर्म को लागू करना, नॉर्म को क्या करना? लागू करना। ओके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द न्यू ऑटो फ्यूल, क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through a new auto fuel policy has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities. Indian गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा यहाँ के शहरों में वाहनों के पॉल्यूशन को कम करने के लिए रोड मैप तैयार किए।
क्या किया, क्या तैयार किए, रोड मैप तैयार किए। मोर 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 कठोर, मोर मतलब बहुत ज़्यादा कठोर। मोर स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर फ्यूल्स मीन स्टेडली रिड्यूस द सल्फर एंड ऑटोमेटिक and aromatics content in petrol and diesel fuel and petrol and diesel fuel फ्यूल के लिए अधिक कठोर नॉर्म बनाए गए, अधिक कठोर क्या बनाए गए, नॉर्म्स बनाए गए, अधिक कठोर नॉर्म्स बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। एरोमेटिक की मात्रा, एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा क्या की जाए, कम की जाए। फ्यूल के लिए अधिक कठोर नॉर्म बनाए गए हैं, फ्यूल के लिए अधिक कठोर कठोर क्या बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा क्या की जाए, कम की जाए। ओके, एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा क्या की जाए, कम की जाए। यूरो सेकेंड नॉर्म फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड यूरो सेकेंड नॉर्म फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट्स दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट पर मिलियन बोले तो ppm इन डीजल एंड 150 पार्ट पर मिलियन इन पेट्रोल। कह रहा है कि फ्यूल के लिए अधिक कठोर नॉर्म बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। एग्जांपल जैसे यूरो सेकेंड नॉर्म के अनुसार डीजल और पेट्रोल में सल्फर को कंट्रोल कर, किसको कंट्रोल कर, सल्फर को क्या कर, सल्फर को कंट्रोल कर क्रमशः 350 बोले तो 350 से 150, 350 बोले तो 350 से 150 पार्ट पर मिलियन किया गया। कितना किया गया, 350 से 150 किया गया। कितना, 350 पार्ट पर मिलियन से 150 पार्ट पर मिलियन किया गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन R2B contained at 42% of the conserved fuel, 42% of the conserved fuel में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% तक लिमिट किया गया। फ्यूल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितना, 42% तक लिमिट किया गया। 42% तक क्या किया गया, लिमिट किया गया। 42% तक लिमिट किया गया। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm बोले तो 50 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल एंड डीजल एंड bring down the level of 35%, लेवल टू द 35% इस रोड मैप के अनुसार, इस रोड मैप के अनुसार पेट्रोल और डीजल में सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर, सल्फर कंटेंट को क्या कर, सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर 50 ppm 50 पार्ट पर मिलियन पर लाकर लक्ष्य को 53% के लेवल तक लाना चाहिए। 50 पार्ट पर मिलियन पर लाकर लक्ष्य को 53% के लेवल तक लाना चाहिए। ठीक है, 53% के लेवल को लाना चाहिए। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप is the reduce sulfur to 50 parts per million in petrol and diesel and bring down the level of 50 level to the 35%। इस रोड मैप के अनुसार पेट्रोल और डीजल में सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर 50 पार्ट पर मिलियन पर लाकर लक्ष्य को 35% के लेवल तक लाना चाहिए। 35% के लेवल तक लाना चाहिए। corresponding to the fuel vehicle engine will also need to the upgraded फ्यूल के करस्पॉन्ड व्हीकल के इंजन को अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करना चाहिए। व्हीकल के इंजन को क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। द भारत स्टेज सेकेंड बोले तो इन्वायरमेंट नहीं, बोले तो इक्विवेलेंट टू यूरो सेकेंड नॉर्म, बोले तो इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट, यूरो सेकेंड नॉर्म विच इज
certainly which is currently in place in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur and Agra will be applicable to all automobiles throughout the country from April 2005. 1 April 2005. तो द भारत स्टेज सेकेंड बोले तो इक्विवेलेंट टू द यूरो सेकेंड नॉर्म which currently place in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra will be applicable to all automobiles throughout the country from 1 April 2005. Mass emission standard. ओके भारत स्टेज सेकेंड जो कि भारत स्टेज सेकेंड जो कि यूरो सेकेंड नॉर्म के इक्विवेलेंट है। किसके बराबर है? भारत स्टेज सेकेंड जो कि यूरो सेकेंड नॉर्म के इक्विवेलेंट है। इंडिया के किसी शहर में लागू नहीं होते। इंडिया के किसी शहर में क्या नहीं होते? लागू नहीं होते। एक एस्टिमेट के अनुसार 2005 एक एस्टिमेट किसके अनुसार? एक एस्टिमेट के अनुसार 1997-2005 के बीच दिल्ली में CO2 और SO2 के लेवल में काफ़ी कमी आई है। क्या है? काफ़ी कमी आई है। All automobiles and fuel, petrol and diesel where have meet the Euro third emission specification in these 11 cities from 1 April 2005 and have to meet the Euro 4th norm by April 1 2010. The rest of the country will have Euro third emission norm compliant automobile and fuel by 2010 कह रहा है कि भारत स्टेज सेकेंड जो कि यूरो सेकेंड नॉर्म में इक्विवेलेंट है, इंडिया के किसी शहर में लागू नहीं होता, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा। द रेस्ट ऑफ कंट्री विल हैव यूरो थर्ड इमिशन नॉन compliant automobile and fuel 2010 thanks to the effort made. The air quality of Delhi has significantly improved according to the estimated. A substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1971 and 2005. एक एस्टिमेट के अनुसार किसके अनुसार? एक एस्टिमेट के अनुसार 1997 2005 के बीच दिल्ली में CO2 और SO2 के लेवल में काफ़ी कमी आई है। क्या है? लेवल में क्या है? काफ़ी कमी आई है। लेवल में काफ़ी कमी आई है। In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise as an air pollutants. इंडिया में 1981 में 1981 में एयर एक्ट लागू किया गया। क्या लागू किया गया? एयर एक्ट लागू किया गया। बोले तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन लागू किया गया। लेकिन 1987 में इसे क्या किया गया? संशोधित बोले तो एमेंड करके नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में इंक्लूड किया गया। नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। इंडिया में 1981 में 1981 कब
1981 में एयर एक्ट लागू किया गया, लेकिन 1987 में इसे अमेंडमेंट करके नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया। नॉइज़ को क्या किया गया? नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। के रूप में क्या किया गया? के रूप में इंक्लूड किया गया। बात करते हैं नॉइज़ की। नॉइज़ इन अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, अनडिजायर्ड हाई लेवल की साउंड को नॉइज़ कहते हैं। अनडिजायर्ड हाई लेवल के साउंड को क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएट लाउड साउंड विथ प्लेजर एंड इंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइज दैट नॉइज़ कॉज physiological disorder in humor. That noise cause psychological physiological disorder in human. हम प्लेजर और इंटरटेनमेंट के लिए लाउड साउंड सुनने में आदी हो गए हैं। लाउड साउंड सुनने के क्या हो गए? आदी हो गए। लेकिन यह नहीं सोचते कि इसके कारण ह्यूमन में साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? डिसऑर्डर पैदा होते हैं। कौन से? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन, द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन, द ग्रेटर द नॉइज, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा फंक्शन और उतनी ही अधिक नॉइज, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा फंक्शन और उतनी ही बड़ी नॉइज, उतना ही अधिक नॉइज है। ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल और mood generated by takeoff of a jet plane or rocket may damage eardrum, में क्या कहता है? डैमेज कर सकता है eardrum को, may damage eardrum, thus permanently impairing hearing availability. जेट प्लेन या रॉकेट, सुनिए, जेट प्लेन या रॉकेट के टेक ऑफ के समय निकलने वाली 150 डेसिबल या उससे अधिक लेवल की साउंड को थोड़े समय सुनने से हमारे कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार व्यक्ति की सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए इम्पेयर हो सकती है। हमेशा के लिए क्या हो सकती है? सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए इम्पेयर हो सकती है। इम्पेयरिंग हेयर एबिलिटी हमेशा के लिए इम्पेयर हो सकती है। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू ए रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज में permanently damage hearing abilities of human, permanently damage hearing abilities of human. शहर की रिलेटिवली लो नॉइज़ के क्रॉनिक एक्सपोजर के कारण भी हमारे सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है? ह्यूमंस के सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। नॉइज आल्सो कॉज स्लीपलेसनेस। नॉइज जो होता है आल्सो कॉज करता है स्लीपलेसनेस। इंक्रीज हार्ट बीटिंग इंक्रीज क्या करता है? इंक्रीज करता है हार्ट बीटिंग। अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न does considerably स्ट्रिंग ह्यूमन, बोलते स्ट्रेस बोल सकते हैं, स्ट्रिंग ह्यूमन। तो नॉइज से होने वाले नॉइज आल्सो कॉज स्लीपनेस। नॉइज क्या कॉज करता है? नींद का आना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, हार्ट बीट क्या होना? इंक्रीज होना, ब्रीथिंग पैटर्न में अल्टरनेशन होना। इन सभी कारणों से ह्यूमन काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेसिंग ह्यूमन। दस
considerably consider thus consider stress human. ओके इन सभी कारणों से ह्यूमन काफ़ी क्या रहता है, स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस में रहता है. considering the many dangerous effect of noise pollution, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody. कंसिडर करिए द मेनी डेंजरस इफेक्ट, क्या ज़्यादा डेंजरस, मेनी बहुत डेंजरस इफेक्ट है ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूज इमीडिएटली. किसको क्या करिए, रिड्यूस करिए इमीडिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस ऑफ एनीबॉडी. रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज, इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्ट बाय यूज साउंड absorbent material or by muffling noise. Estrogen मतलब तो कठोर estrogen following of law laid down the relation to noise like delimitation of horn free zone around hospital and school. परमिजिबल साउंड लेवल, परमिजिबल जितना परमिशन हो उतना साउंड लेवल रहे ऑफ द क्रैक्ड एंड ऑफ लाउड स्पीकर. उसको क्रैक नहीं करना चाहिए. ओके टिमनिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्ले एक्सेट्रा नीड टू बी इन्फोर्स्ड टू प्रोटेक्ट ourselves from noise pollution. Need to be enforced to protect ourselves अपने सेल को फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, अपने सेल्फ को, अपने आप को किससे, नॉइज पॉल्यूशन से क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए. इन्फोर्स. बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. इंपॉर्टेंट. ओके ह्यूमन बीइंग हैव बीन abusing of water bodies around the world by using them for disposal of all kind of waste. पूरे विश्व में मानो, बोले तो पूरे विश्व में ह्यूमन वाटर बॉडीज में सभी प्रकार के वेस्ट को डिपोज करके, सभी प्रकार के वेस्ट को क्या करके डिपोज बोले तो डिस्पोजल करके इसका दुरुपयोग कर रहा है. इसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग करता है. ऑल काइंड ऑफ वेस्ट क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है. ओके we tend to believe the water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. यदि हम मान भी लें कि वाटर में सभी वस्तुओं को बहा ले जाने की क्षमता होती है, फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वाटर बॉडीज हमारे साथ साथ अन्य सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन का आधार है. यदि हम मान भी लें कि वाटर में सभी ऑर्गेनिज्म को बहा ले जाने की क्षमता होती है, फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वाटर बॉडीज हमारे साथ साथ कई बोले तो अन्य सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन का आधार है. क्या है, जीवन का आधार है. Can you list what all we tend to try and was away throw our river and drains due to such activities of humankind? The ports, lakes, stream, river, estuaries and ocean are becoming polluted in several part of the world. ह्यूमन की इन एक्टिविटीज से वर्ल्ड के अलग अलग, पहले तो क्वेश्चन सॉरी कहना है, कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड, कैन
यू लिस्ट वाट ऑल वी टेंड यू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रो आवर रिवर एंड ड्रेन्स। क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम रिवर या ड्रेन्स में बहा देते हैं, बोले तो नालियों में बहा देते हैं। क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं? बताइए। ड्यू टू सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड ऑफ पोन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर, estuaries and ocean are becoming polluted in several part of the world। ह्यूमन की इन एक्टिविटी से वर्ल्ड के अलग अलग भागों में पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर, estuaries और ओशियन के जल पॉल्यूटेड हो रहे हैं। ओशियन के जल क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेड हो रहे हैं। रिलीजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मेंटेन्स द cleanliness of water bodies। The government of India has passed the Water Act 1974 safeguard our water resources। मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब लागू किया था? वाटर एक्ट लागू हुआ था 1974। वाटर बॉडीज बोले तो वाटर बॉडीज की स्वच्छता बोल सकते हैं, क्लीनेंस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में वाटर एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। क्या होने से? पॉल्यूट होने से बचाया जा सके, ताकि हमारे वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। ओके, अब अगला हम वीडियो बनाएंगे डोमेस्टिक स्वेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस पे। पूरा चैप्टर एक बार में कवर नहीं कर सकते हैं, या तो आप बोर होने लगेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं पूरे NCERT का ऐसे एक्सप्लेन करके मैं वीडियो डाल दूँगा तो आप कमेंट में करिएगा। ऑल चैप्टर का वीडियो मैं बना के ऐसे डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।